हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सेल को किसने कब और कैसे डिस्कवर किया। तो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए मार्सिलो मैलपिगी 1661 के अंदर। वो प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे और प्लांट्स को स्टडी करते हुए उन्होंने हमें बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स। प्लांट्स जो हैं वो टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स से बने होते हैं और उन टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स को यूट्रिकल्स कहते हैं। लेकिन किसी ने भी उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया और ना ही मैलपिगी जी इस चीज का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सके। मार्सिलो मैलपिगी के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक जी अपने परमेटिव माइक्रोस्कोप के अंदर कॉक्स फ्लाइज को स्टडी कर रहे थे। कॉक्स फ्लाइज को स्टडी करते हुए उन्होंने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने बोला सिला मीन्स लिटिल रूम। सिला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जिस तरह के लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरह के कंपार्टमेंट्स उन्होंने अपने कॉक्स फ्लाइज को स्टडी करते हुए देखे और उन्होंने बोला सिला। इस तरह से रॉबर्ट हुक जी ने सेल को डिस्कवर किया 1665 के अंदर और अपने काम से इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया लंदन के अंदर 1665 में, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने सारे काम को डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इस प्रकार से हमारे रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। लेकिन आप सब जानते हैं कि कॉक जो है वो डेड सेल से बनी होती है। कॉक जो है वो डेड सेल से बनी होती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक जी ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। अब रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ये एक शॉपकीपर थे, अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से बाहर बारिश लग जाती है, बारिश की बूंदें मिट्टी के ऊपर पड़ती हैं और उस खुशबू से ये काफी प्रभावित होते हैं। बारिश रुकने के बाद पास के तालाब से कुछ पानी की बूंदें लेते हैं और उससे स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड्स को स्टडी करते हुए एक लिविंग स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते हैं, एक लिविंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस प्रकार से ल्यूवेनहुक जी ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। यह लिविंग सेल था बैक्टीरिया के बाद उन्होंने स्पर्म सेल के बाद प्रोटोजोआ। इस तरह से एक के बाद एक डिस्कवरी करते गए। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह से सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले हमारे साइंटिस्ट जो थे वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। 1674 में उन्होंने ये डिस्कवरी की। अब बात करते हैं, हमारे पास सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक यूनिट। सेल को माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहा जाता है। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक यूनिट मीन्स जिसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, जिसके कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है, उसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चीज को मैग्नीफाई करके बताता है, किसी चीज को बड़ा करके बताता है, एनलार्ज करके बताता है। उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो अगर हम कहें ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू स्टडी सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप्स। मीन सेल को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड।
माइक्रोस्कोप जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन है मैनकाइंड के लिए, इसके बिना सेल की स्टडी पॉसिबल ही नहीं थी। अब ये माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 to 1500 टाइम्स होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर अप टू 3 लाख टाइम्स होती है। लाइट माइक्रोस्कोप की पावर जो है वो 100 to 1500 टाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अप टू 3 लाख टाइम्स, मींस लगभग 3 लाख गुना ज्यादा बढ़ा करके मैग्नीफाई करके हमें ये किसी चीज को बता सकता है। अब बात आती है लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप्स। ये फिर हमारे पास दो तरह का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो इस तरह से हमने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना। इस तरह से हमारे साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया, और हम इस प्रकार से पूरी इस चीज को पढ़ने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना सेल को पढ़ पाना, सेल को स्टडी कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से इसको ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो सेल की डिस्कवरी के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे जो साइंटिस्ट थे मार्सिलो मैल्पिगी, 1661 की बात है, वो एक प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे। प्लांट्स को स्टडी करते हुए उन्होंने हमें बताया कि प्लांट्स जो है वो टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं, जिसको यूट्रिकल्स बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक जी, और वो कॉक्सलाइस को स्टडी कर रहे थे। कॉक्सलाइस को स्टडी करते करते उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, और उन्होंने कहा सिला। सिला मीन्स लिटिल रूम्स, लैटिन वर्ड है सिला, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम्स। तो इस तरह से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन कॉक जो है वो डेड सेल से बनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे रॉबर्ट हुक जी ने डेड सेल को डिस्कवर किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जी ने पॉन्ड वाटर से लिविंग स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, मींस सबसे पहले साइंटिस्ट बने लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले। फिर लिविंग सेल को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने बैक्टीरिया के बाद स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ, इस तरह से बहुत सारी डिस्कवरीज की, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। उन्होंने ये सारा काम अपना जो लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला था वो 1674 में किया, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में किया। ये तमाम तरह की डिस्कवरीज जो हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा पॉसिबल हो सकी। ये सारी की सारी डिस्कवरीज माइक्रोस्कोप के द्वारा पॉसिबल हो सकी, इसीलिए माइक्रोस्कोप को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बोला गया मैनकाइंड के लिए। अब माइक्रोस्कोप जो है वो क्या चीज है? वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चीज को मैग्नीफाई करके बताता है। माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं? माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप 100 to 1500 टाइम्स किसी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अप टू 3 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। फर्दर लाइट माइक्रोस्कोप को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, चाहे वो रॉबर्ट हुक की बात हो, चाहे वो हमारे पास एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की बात हो, उनके पास जो माइक्रोस्कोप्स थे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स थे। उन्होंने जो अपनी स्टडीज की वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के द्वारा की। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स, शेप एंड साइज ऑफ द सेल।